बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बड़े एक अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। चूँकि ये मौजू ऐसा था कि मैं कई दिनों से इन चीज़ों को देखता हुआ मुआशरे की इस कैफ़ियत पे आकर जो है ना, वो एक दिल जिसको कहते हैं कि तकलीफ़ में आ जाता है कि ये लोग मतलब सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, इन लोगों का विज़न क्या है, लोग चाहते क्या हैं। कि हर दूसरा शख्स उठता है, कैमरा लगाता है और ये बात शुरू कर देता है कि भाई ये आप आओ, यूट्यूब से पैसा कमाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ ये हो रहा है। और स्पेशली एक वीडियो अगले दिन एक दोस्त ने भेजी, कहा कि देखें भाई, ये एक शख्स ये कह रहा है कि मस्जिद का इमाम, मुअज्जिन, खादिम, कारी, उसको चाहिए कि देखो ऐसे पैसा बनाए। अरे भाई खुदा के बंदो, क्या हो गया है? आज सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या? और इस पे आके जब तनकीद शुरू की जाती है तो सबसे पहले मौलवी तबके पर ही क्यों तनकीद की जाती है? इसका जवाब आज जो मुआशरे के अंदर ये मामला खड़ा हो चुका है कि हर शख्स उठता है, एक लिबरल, तो वो आकर एक मजहबी तबके के ऊपर तनकीद शुरू कर देता है। क्यों? किसने हक दिया आपको इस तरह के दूसरे के साथ बात करने का? ऐसा नहीं हो सकता। और आज मुआशरे के अंदर एक अजीबो-गरीब कैफियत है। आज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वो मौलवी की वजह से है। आज गैस रात को 9 बजे बंद हो जाएगी, मौलवी की वजह से है। आज जो है वो किसी इलाके के अंदर हड़ताल हो रही है या फिर किसी इलाके के अंदर ट्रैफिक जाम हो गया है, किसकी वजह से है जी? हाफिज साहब, कारी साहब, मौलाना साहब, इमाम मस्जिद फलां की वजह से है। भाई खुदा के बंदो, होश के नाखुन लो। हर शख्स को अपना अपना काम करना चाहिए। इस टॉपिक को समझें। क्यों इस तरह की ज़हनियत को परवान चढ़ा रहे हैं? मुतशद्दिद ज़हन मौलवी का नहीं है। मौलवी और आलिम तो लोगों को और खुद अमली तौर पर भी कोऑपरेटिव हैं। इनकी लाइफ बहुत कोऑपरेटिव होती है। आम लोगों में तशद्दुद ज़्यादा होता है। अब पूरे मुआशरे के अंदर रिसर्च कर लीजिए कि इस वक्त 2023 में अगर पिछले 2022 की रिपोर्ट निकाल लें, पूरे पाकिस्तान में जो तलाक़ें हुई हैं, उसमें कितने फीसद मौलवी हैं जिन्होंने अपने घर को तबाह किया? बताइए। कोई जवाब नहीं देगा। क्यों? पता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रेशो तलाक़ों का जो है, जिन्होंने घर तबाह किए, जिन्होंने घरों में झगड़े किए, जिन्होंने बाहर तो दूर की बात, अपनी फैमिली को तबाह किया, वो लोग कौन हैं? वो लिबरल हैं। और जो मज़हबी हैं या मज़हब से करीब हैं, दीन और मौलवी से करीब हैं, मस्जिद से करीब हैं, जो नमाज़ी हैं, उनके घरों में अमन मिलेगा आपको, कोऑपरेट मिलेगा। और एक और बात अर्ज़ करूँ, आज मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में अपनी ड्यूटी करने वाला वो हाफिज़ है, वो कारी है, वो आलिम है, वो मुफ्ती है। ये मानना पड़ेगा। तो खुदा के लिए अपनी सोच को बदलें, उलमा पर तनकीद मत करें, हुफ़्फ़ाज़ के साथ ये रवैया ना करें। और ये लोग, आप तो नाजायज़, हराम और हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। एक तादाद ऐसी जो नहीं करती, माज़रत के साथ नहीं करती। ये मज़हबी तबक़ा है जो दीन से मुंसलिक है, जो दीन के करीब है, वो हलाल और हराम की वजह से उन कामों में नहीं पड़ता जो जिनमें आप लोग पड़ जाते हैं। तो आप उनको भी चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह बेबाक हो जाएं, तो फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। रब का अज़ाब बहुत बड़ा है। तो खुदा के लिए ऐसा मत करें। एक अगली वीडियो दूंगा आपको मैं, और उस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मौलवी का अपना काम है, एक आम डॉक्टर का अपना काम है, इंजीनियर का अपना काम है। हर शख्स को अल्लाह ने उसका काम दिया है। और दुनिया के अंदर एक उसूल है, कुल्लु फन रिजाल, हर काम के लिए, फन के लिए अल्लाह ने लोग बनाए हैं। अगर आपको ये कायदा कानून मंजूर नहीं है तो कल से निकल जाओ और खुद जाकर गंदम बो, आटा पीसो, वहां से लेकर आओ और फिर रोटी खाना, कसम खा लो कि मैं उस वक्त तक मुंह में लुकमा नहीं डालूंगा जब तक ये सारे काम मैं खुद नहीं करूंगा। जब तुम खुद ये सारे काम अकेले नहीं कर सकते तो फिर एक मौलवी को क्यों कहते हो कि सारे काम वो भी करे? इस पर मैं तफसीली बात करूंगा। ये टॉपिक बड़ा अहम है।
اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔